नमस्ते जी प्यारे दोस्तों। एक बात थी जो मुझे भी थोड़ा बहुत बोलना था। मैं एक वीडियो देख रहा था, ये अपना ऋषभ भाई है, आई थिंक बहुत सारे लोग जानते हैं उसको। तो उसका वीडियो मैंने देखा तो वो भाई ने समय राणा पे वीडियो बनाया था। तो समय राणा हो गए या बहुत सारे मतलब लोग ना भाई कॉमेडी करते हैं, अच्छी बात है। बट नो डाउट समय राणा भाई बहुत टैलेंटेड है ना। पर हर चीज़ भाई कॉमेडी नहीं होती है। ये चीज़ ना भाई सभी को समझना चाहिए, और एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ना समाज में भाई अच्छी चीज़ें वो करनी चाहिए, स्प्रेड करनी चाहिए, ना कि नेगेटिविटी। तो भाई ने ना बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है, आप लोग भी देखो आगे। मेरे को पता है कि इस चीज के लिए मेरे को बहुत हेट मिलेगी, पर समय रहना भाई एक वीडियो डालने के बाद में ना फिलोसोफर नहीं बन गया है। देखो कॉमेडियंस जो होता है ना वो मोस्टली 3 क्लासिफिकेशंस में जोक्स को क्रैक करते हैं। पहला पंचिंग अप, दूसरा पंचिंग डाउन और तीसरा न्यूट्रल। पंचिंग अप होता है कि भाई तुम पावरफुल लोग जो होते हैं ना, बिजनेसमैन, पॉलिटिशियंस, जो लोग उल्टे सीधे काम कर रहे हैं या फिर सोसाइटी में अगर कोई हिपोक्रेसी है उन पे जोक्स मारो। पर जो पंचिंग डाउन है ना, पंचिंग डाउन मतलब होता है कि दूसरे बंदे के ट्रोमा को या उसकी परेशानियों पे तुम जोक मारना शुरू करो। जैसे अभिषेक बच्चन, अगर तुम अमिताभ बच्चन, अगर तुम उनको ये बोल रहे हो कि तुमने जिंदगी भर पोलियो का ऐड करा लेकिन अपने बेटे को तुम जो है वो पैरों पे खड़ा नहीं कर पाए, आपको कैसे पता कि वो अभिषेक बच्चन का ट्रॉमा नहीं हो सकता। जब आपका नंबर आता है तो आप सिंपैथी के लिए कभी भी कश्मीरी पंडित बन जाते हो और फिर आप सीरियस बातें करने शुरू कर देते हो, जिससे आप फिलोसोफर लगोगे। आपका ट्रॉमा ट्रॉमा है और दूसरे का ट्रॉमा जो है उस पर आप जोक क्रैक कर सकते हो। कई लोग बोल सकते हैं कि भाई वो अपने कश्मीरी पंडित या जो इश्यूज उन्होंने फेस करे उस पर भी वो जोक कर लेते हैं। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे कॉमेडियंस जो पंचिंग डाउन करते हैं ना, वो इस चीज को जस्टिफाई करते हैं कि भाई जोक्स जोक्स हैं और हर चीज पे जोक हो सकते हैं, उसको आप इतना सीरियसली ले ही क्यों रहे हो या फिर उनको मत देखो। और इससे एक प्रॉब्लम जनरेट होती है कि भाई तुम किसी भी इशू को जो है ना, किसी भी ट्रेजेडी को ज्यादा सीरियसली नहीं लेते। और ये साइंटिफिक प्रोसेस है। कलेक्टिवली सारे ह्यूमंस किसी ट्रेजेडी के ऊपर जोक मारना शुरू कर दे तो वो ट्रेजेडी ट्रेजेडी नहीं बचती, वो बैकग्राउंड रियलिटी बन जाती है, जिसका थोड़ा बहुत दुख आपको है लेकिन उस पर जोक क्रैक करा जा सकता है, इट्स फाइन। और जब आपको कुछ भी सीरियस नहीं लगता ना, तो आपको ऐसा लगता है कि मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की कोई चीज नहीं होती। पर भाई मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना, वो कोई ग्रेविटी नहीं है कि फिजिक्स का नियम है, वो हम सब ह्यूमंस की ड्यूटी है। अगर मैं ये मान लूं कि भाई सारे ह्यूमंस की जो मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको खत्म कर दिया जाए, कोई मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ना ले, तो आज की डेट में अगर 2 देशों का वॉर होता है और एक देश जीत जाए दूसरे देश से, तो जो जीता है वो दूसरे देश की औरतों का करेगा फिर उस कंडीशन में। सॉरी यार, थोड़ा अजीब लगेगा, पर यही होता था राजा महाराजाओं के टाइम में। कुछ लोगों ने अपनी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत ही सीरियसली लिया और ह्यूमंस ने कलेक्टिवली डिसीजंस लिए, तब जाके वो जो प्रैक्टिसेस हैं वो खत्म हुई। और लोग ना 2 चीजों में कंफ्यूज हो जाते हैं, मोरल पुलिसिंग और मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर कोई आंटी मोहल्ले की अगर हर लड़की को जज करने की कोशिश कर रही है, कहाँ जा रही है, किससे मिल रही है, तो वो मोरल पुलिसिंग हो गई, मतलब वो आपकी पर्सनल लाइफ में जबरदस्ती दखल दे रही है। मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि भाई शाहरुख खान आके गुटखे का ऐड कर रहा है। अब चलती हुई मूवीज में अगर पान मसाला का ऐड आने लग गया है, तो अगर आप ये सोच रहे हो कि पेरेंट्स जो है उनकी गलती है, उन्हें टीवी फोड़ देना चाहिए, तो फिर आप बहुत बड़े इस इल्यूजन में हो कि आपकी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई बनती नहीं। और समय रैना ने अपने इंटरव्यूज में बोला हुआ भी है कि अगर आपके बच्चे मेरे को देख के बिगड़ रहे हैं तो वो आपकी पेरेंटिंग की गलती है, मेरी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। कैसे भाई? और एक और चीज बोली जाती है कि आर्टिस्ट पे इतना प्रेशर है, इंडिया में आर्ट जो है वो प्रैक्टिस नहीं करने देते। यार आर्टिस्ट का अलग ही मेरे को नहीं समझ में आता कि उनको सिंपैथी इतनी क्यों चाहिए होती है। पुणे का पोर्श केस, अंकिता भंडारी केस और ऐसे हजारों केस जो होते हैं, अगर कोई ऑनेस्ट गवर्नमेंट ऑफिसर है उसका सस्पेंशन, उसको मेंटली टॉर्चर करना, हर करियर में जैसे जैसे इंसान ऊपर चढ़ता है उसको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। और एग्जैक्टली इसी रीजन के लिए ही तो मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी की जरूरत पड़ती है कि जब पावरफुल बिजनेसमैन या पॉलिटिशियंस जो है वो दूसरे को दबाने की कोशिश करें, जो वल्नरेबल है, तब वो पावरफुल लोग जैसे समय रहना है, इन्फ्लुएंसर जिनका, वो अपनी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएं। बाकी अगर मेरी बात का भाई किसी को बुरा लगे तो सॉरी।